तो दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, हम पिथौरागढ़ घूम रहे थे और हम मुनस्यारी की तरफ निकल गए थे। तो ये मुनस्यारी का रास्ता है जो आप देख ही सकते हैं, कहीं कहीं पे काफ़ी ख़राब हो रखा है। तो यहाँ पे मलबा आया था ऊपर से, तो यहाँ पे दीवार लग रखी है और साथ ही साथ यहाँ पे बारिश भी हो रही थी। नदी का आप देख ही सकते हैं लेवल कैसा है, पूरा मिट्टी वाला हो रखा है पानी। तो चलिए चलते हैं अब मुनस्यारी की तरफ। तो रास्ते में हल्की सी बारिश भी हो रही थी और कहीं कहीं पे तो ओले भी गिर रहे थे। तो वो सबको पीछे के को छोड़ के हम आगे को बढ़ गए और पिथौरागढ़ से मुनस्यारी लगभग 120 किलोमीटर है और कम से कम 3 से 4 घंटे का रास्ता है ये। तो हम जब पिथौरागढ़ से निकले थे तब बज रहे थे 3 बजे, 3 साढ़े 3 बज रहे थे और जब हम मुनस्यारी पहुंचे तो काफ़ी रात हो गई थी। तो ये जौलजी भी है जहाँ पे अभी हम पहुंचे। तो अब हम मुनस्यारी के फेमस वाटरफॉल में पहुंच गए हैं, जो रोड पे ही वाटरफॉल है। तो आते वक्त हम यहाँ से आएंगे। अभी तो हम मुनस्यारी पहुँचने की हमें जल्दी थी क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी और रास्ता भी काफ़ी ख़राब ही था इस तरफ को। तो चलिए चलते हैं अब। तो फाइनली अब हम मुनस्यारी पहुँच गए थे और हमने होटल भी ले लिया था यहाँ पे। तो बाकी का आपको कल सुबह दिखा देंगे रोशनी में। तो चलिए चलते हैं होटल में। तो अब हो गया है अगला दिन और ये रहा होटल से हमारा व्यू और नीचे हमने गाड़ी पार्किंग में लगा रखी है और बढ़िया 7 बज रहे थे तो बहुत ही धूप आ गई थी यहाँ पे। तो आपको मैं कुछ ड्रोन के व्यूज़ भी दिखा देता हूँ यहाँ से। तो ये सामने जो आप देख रहे हैं वो पंचाचूली पीक्स हैं जो यहाँ से क्लियरली विजिबल है और ये रहा मुनस्यारी। तो यहाँ से आप मुनस्यारी का बस स्टैंड भी देख सकते हैं जो नीचे में दिख रहा है आपको। तो होप आपको ड्रोन शॉट पसंद आए होंगे। तो सुबह हो गई थी तो अब टाइम था अपनी पहली डेस्टिनेशन की तरफ को बढ़ने का, जो था खलिया टॉप। तो चलिए चलते हैं हम खलिया टॉप की तरफ। तो ये सामने जो आप देख रहे हैं ग्रीन हाउस में, यहाँ पे हमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना था आधार कार्ड से। तो वो हमने करवा लिया और अगर आपको जूते लेने हैं तो यहाँ से आप जूते भी ले सकते हैं स्नो वाले। तो हमने तो अभी लिए नहीं क्योंकि स्नो का कोई पता था नहीं कि होगी नहीं होगी। तो चले चलते हैं ऊपर को। वैसे तो 6 किलोमीटर का रास्ता है, तो चलिए चलते हैं कैसा रहता है। तो रास्ते में तो अभी बढ़िया ही मौसम हो रहा था और बुरांस के फूल हर जगह खिले हुए थे। तो यहाँ पे पिंक बुरांस थे जो दिख रहे थे अभी। तो ये एक मैंने आपको हाथ पे पकड़ के दिखा दिया। बाकी हल्की हल्की स्नोफॉल भी हुई थी और यहाँ पे ओले भी गिरे थे जो आप साइडों में देख ही सकते हैं। तो सुबह सुबह तो वैसे इतना ठंडा भी नहीं हो रहा था क्योंकि धूप यहाँ पे बहुत ही जल्दी आ जाती है और अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। तो हम लग गए ऊपर की तरफ। तो रास्ता तो बहुत ही बढ़िया बना हुआ था, यहाँ पे पैदल चलने के लिए बना हुआ है और साइडों पे बुरांस के फूल खिले हुए थे अभी। तो काफ़ी हम आ गए थे अभी 1 किलोमीटर के करीब ऊपर को। तो चलिए चलते हैं हम ऊपर की साइड। तो ट्रैक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि काफ़ी मॉडरेट ट्रैक है। कहीं कहीं पे काफ़ी खड़ी चढ़ाई है पर ओवरऑल ठीक है, आप बैठते बैठते जा सकते हैं। काफ़ी रेस्टिंग पॉइंट बने हुए हैं यहाँ पे। तो फाइनली हम काफ़ी ऊपर को आ गए थे जहाँ पे हमें बहुत ही घनी स्नोफॉल दिख रही थी। तो गाइड भी थे हमारे साथ, तो उन्होंने बताया कि कल रात को यहाँ बहुत स्नोफॉल हुई है तो इसलिए यहाँ पे इतनी दिख रही है।
तो अभी तो सुबह का ही टाइम था, तो अभी ये पिघली नहीं इतनी। तो यहाँ से तो बहुत ही बढ़िया नज़ारे दिख रहे थे मुनस्यारी के। तो हमने वो देखे, आनंद लिया और आगे को बढ़ गए ऊपर की तरफ बेस कैंप को। तो चलिए चलते हैं। हमारे साथ काफ़ी लोग भी थे जो नीचे से आ रहे हुए थे, तो वो भी हमारे साथ साथ चल रहे थे ऊपर को। तो चलिए चलते हैं ऊपर को। काफ़ी बर्फ़ वाला रास्ता है यहाँ पे, काफ़ी फिसलन भी हो रही थी कहीं कहीं पे। तो आते समय होगी मेनली डिफ़िकल्टी, क्योंकि आते समय ये बर्फ़ पिघल जाएगी तो पानी बन जाएगा ये, और बहुत ही स्लिपरी होगा आते समय। तो थोड़ी देर रेस्ट करके हम आगे को बढ़ गए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे खड़ी चढ़ाई स्टार्ट होने वाली थी बेस कैंप की। तो यहाँ से बेस कैंप थोड़ा सा ही रहा है, ज़्यादा दूर नहीं है अभी। तो ऊपर चलते चलते हैं हमें बेस कैंप अब विजिबल था, जो आप देख ही सकते हैं सामने है। तो ये थोड़ी सी बेस कैंप से नीचे तो खड़ी चढ़ाई है काफ़ी। तो चलिए चलते हैं ऊपर को। और यहाँ पे स्नोफॉल भी हो रखी है काफ़ी घनी। तो देखते हैं यहाँ से नज़ारे कैसे दिखते हैं हमें मुनस्यारी के खलिया टॉप से, कहना चाहिए खलिया टॉप के बेस कैंप से। तो बेस कैंप में काफ़ी रूम्स भी है और यहाँ टेंट भी अवेलेबल हैं काफ़ी। तो अगर आपको यहाँ पे स्टे करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो जनरली लोग तो 1 डे का ही करते हैं कि ऊपर से आते हैं और फिर नीचे चले जाते हैं शाम को सुबह के। तो ये रहा मैगी पॉइंट, यहाँ पे आप मैगी वैगी खा सकते हैं। तो मैगी खा के फिर हम चल दिए फिर ऊपर की तरफ। तो प्लान तो यही था कि ऊपर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे हमसे पहले तो काफ़ी लोग आए हुए हैं, तो सब लोग वेट कर रहे थे अपने खाने का, क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा था। तो इतनी देर में हमने वीडियो बना ली 2-4, और फाइनली हमारा ऑर्डर आ गया था मैगी। तो मैगी के साथ भी वीडियो बना ली, और ये आप देख ही सकते हैं नज़ारे यहाँ के। तो फिर हम मैगी खाते खाते सोच रहे थे कि क्या किया जाए, ऊपर की तरफ को जाया जाए या नीचे को लौटा जाए। तो हमने लोगों को देखा तो उससे हम मोटिवेट हो गए, तो हमने डिसाइड किया कि ऊपर तक जाएंगे जहाँ तक पॉसिबल है। तो पानी भर लिया हमने यहाँ पे। पर यहाँ ये बात है कि पानी इतना ठंडा नहीं था, और साथ ही साथ पानी अभी जमा भी नहीं था, क्योंकि ठंडी तो यहाँ थी, स्नोफॉल हो रखी है, पर फिर भी पानी जमा नहीं है और ज़्यादा ठंडा नहीं था, पीने लायक था। तो ये रास्ता है ऊपर की तरफ, देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। खलिया टॉप के बेस कैंप से कितनी ऊपर तक जा सकते हैं हम। तो ये रास्ता स्टार्ट होगा यहाँ पे रहे टेंट, साइड पे आप देख ही सकते हैं। ये रहे टेंट, अगर आपको यहाँ स्टे करना है तो इन टेंटों में हो सकता है स्टे। पर यहाँ ये बात है कि इतनी ठंडी नहीं थी जितना होना चाहिए था, क्योंकि अभी धूप आई थी हल्की सी। पर जैसे ही धूप जाएगी तब होगी यहाँ ठंडी, मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा। तो चले चलते हैं, अब आगे को बढ़ते हैं। वो देख सकते हैं आप, गिर गए आगे वाले चलते चलते। तो चलते चलते हम काफ़ी ऊपर आ गए थे। तो ये पॉइंट था जहाँ पे हमने डिसाइड किया कि अब ऊपर जाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि काफ़ी फिसलन हो रही थी और काफ़ी गहरी बर्फ़ थी यहाँ पे। तो गाइड से हमने पूछा तो उन्होंने भी बोला कि ऊपर जाने का रास्ता है नहीं, तो कोशिश करने का फ़ायदा नहीं है, कहीं चोट वोट लग जाएगी। तो हम यहाँ से अब नीचे को चले गए। तो देख ही सकते हैं आप फिसलन कितनी हो रही है, क्योंकि अब दिन का टाइम था और बर्फ़ पिघल भी रही थी अब, तो इसलिए बर्फ़ में चलना मुश्किल हो रहा था अभी, क्योंकि बर्फ़ पानी बन रही थी तो फिसलन हो रहा था, कीचड़ हो रहा था। तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा नीचे को। तो फाइनली मैंने भी डिसाइड किया कि अब फिसलते हुए जाते हैं नीचे को, क्योंकि फिसलन तो हो ही रही थी और कपड़े भी गीले हो रहे थे। गंदे तो क्या ही होंगे बर्फ़ में, और यहाँ घनी बर्फ़ थी और बर्फ़ को छूते ही हाथ ठंडे हो जा रहे थे, क्योंकि काफ़ी ठंडी थी यहाँ पे। तो मेरे साथ साथ और भी लोग थे जो भी ऊपर नहीं पहुँच पाए थे, क्योंकि ऊपर बहुत ही घनी बर्फ़ थी, पूरा पैर डूब जा रहा था। तो अब हमारा वक्त था नीचे की तरफ को जाने का। तो वो नीचे आप देख सकते हैं बेस कैंप है, तो हम वहाँ से इतनी ऊपर आ गए थे। तो चलिए चलते हैं हम नीचे की तरफ। तो ये स्पॉट है वो जहाँ पे हमने काफ़ी देर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की। तो यहाँ पे फ़ोटो वीडियो लेने के बाद हम चले गए नीचे की तरफ। तो यहाँ पे फिसलन तो हुई थी काफ़ी, और हमारे बाद भी काफ़ी लोग आ ही रहे थे ऊपर की तरफ।
तो अब टाइम था नीचे की तरफ जाने का। तो इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम नीचे को जाएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय।